हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी दिनों के बाद, बड़ी मुद्दत के बाद आप लोगों से मुलाकात होगी आज हमारी। तो कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 12 हम लेके आएंगे। कंप्यूटर क्लासेस आज से रिज्यूम कर लेंगे हम, ठीक है ना। हम कोशिश कर लेंगे आपका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो, लेकिन कुछ हमारी भी मजबूरियां होती है, हमें सब बैच रन करने होते हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका तीनों या चारों, जिन्होंने 4-5 कोर्सेज जे के एस एस बी में अप्लाई किया है, तो वो भी हम उनका भी हम ख्याल रखते हैं, ठीक है ना। खैर चलिए, आज हम कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो लेक्चर था हमारा कंप्यूटर मेमोरी के रिलेटेड था, और आज भी हम कंप्यूटर मेमोरी ही कर लेंगे। और आज के टॉपिक में आप लोगों की कंप्यूटर मेमोरी का लेक्चर जो है वो ख़त्म होगा, ठीक है ना। तो कुछ ये हमने ऑलरेडी किया है, तो इसको थोड़ा रिकेप करवा दूंगा मैं आपको। थोड़ा पीछे जाएंगे ताकि आगे की चीज़ें हम अच्छे से समझ लेंगे। चलिए, टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात जब की, मैंने आपको बता दिया कि कंप्यूटर में प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है। दो टाइप की मेमोरी होती है कंप्यूटर में, ब्रॉडर सेंस में दो टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का हर एक चीज़ हमने डिस्कस किया। प्राइमरी मेमोरी को और क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी। को प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह डायरेक्टली लिंक होती है सीपीयू के साथ, कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू। दैट इज वाई मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, सीपीयू आपका जो प्रोसेसर होता है। उसके बाद हमने देखा इसकी स्टोरेज कैपेसिटी वगैरह, ठीक है ना। फिर प्राइमरी मेमोरी में भी हमने टाइप्स देखा। रैंडम एक्सेस मेमोरी देख ली हमने, रैंडम रीड ऑनली मेमोरी देखा हमने, और उसके बाद कुछ सीपीयू की अपनी मेमोरी, कैश मेमोरी, रजिस्टर्स जो होते हैं, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। हमारा लास्ट लेक्चर नंबर 11 जो है वो प्राइमरी मेमोरी में ही था, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी से ही आपको पता चलेगी, या ऑक्सिलरी मेमोरी भी इसको बोलते हैं, या एक्सटर्नल मेमोरी भी इसको बोलते हैं। इन चीज़ों से आपको एक कंक्लूजन निकालोगे कि ये सीपीयू से डायरेक्टली लिंक नहीं होते हैं, ये डायरेक्टली सीपीयू से लिंक नहीं होते हैं, ठीक है ना। और एक बात मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा, जब भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों का सीपीयू है, क्योंकि यहाँ पे ही आपके कंप्यूटर के ऑपरेशंस होते हैं। एएलयू यहाँ पे ही होता है। कहाँ पे होता है? सीपीयू में, ठीक है ना। कंट्रोल यूनिट यहाँ पे ही लगा होता है सीपीयू में ही, ठीक है ना। तो कंप्यूटर सीपीयू या प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर को डेटा चाहिए प्रोसेस करने के लिए, लेकिन वो डेटा कहाँ? जब हमने सेकेंडरी मेमोरी लगाई, सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं करती है सीपीयू पे डेटा, बल्कि बीच में एक मेमोरी होती है जिसको मेन मेमोरी बोलते हैं, और ये डेटा मेन मेमोरी से ही सीपीयू पे जाता है। यानी कि सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी पे जाएगा, यानी कि मेन मेमोरी या रैम में जाता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट इज रैम में जाता है, और वही फिर सीपीयू पे डेटा ट्रांसफ़र होता है। इस तरह से प्रोसीजर होता है। आर्किटेक्चर अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा जब हम सेकेंडरी मेमोरी का पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे, तब ही आप आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर को अच्छे से समझ लोगे। चलिए फिर आगे देख लेंगे। हाँ, चलिए, सेकेंडरी मेमोरी में आपको दो टाइप्स, मैंने सोचा था नीचे मत लिखा है लेकिन वो नहीं है वहाँ पे। देखिए, आपको सेकेंडरी मेमोरी में दो टाइप्स मिलेंगे, डायरेक्ट एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस। यहाँ पे सीक्वेंशियल एक्सेस है, ठीक है ना, सीक्वेंशियल एक्सेस। क्या होता है डायरेक्ट एक्सेस? डायरेक्ट एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस में डिफरेंस, बस मेन डिफरेंस ये है कि सीक्वेंशियल एक्सेस में आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी, फॉर एग्जांपल आपको कोई सॉन्ग चलाना है, ठीक है ना, कोई सॉन्ग सुनना है, कोई गाना सुनना है, आप डायरेक्टली जब सॉन्ग पे जाओगे, आपका जो भी सॉन्ग, आपकी जो भी पसंद होगी, जिस सॉन्ग पे आप क्लिक कर लोगे, अगर वो सॉन्ग वहाँ पे प्ले होता है, मतलब वहाँ पे डायरेक्ट आपका एक्सेस आया, ठीक है ना। अगर आपको वेट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट का वेट करना है, या वेट करना है कि एक सॉन्ग खत्म होगा फिर सेकंड सॉन्ग प्ले होगा, इसी को हम बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस। चलो, वो ये नीचे भी मैंने डिस्कस किया है।
सेकेंडरी मेमोरी या एक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं इसको। क्या है एक्सिलरी मेमोरी, क्या है सेकेंडरी मेमोरी? सर ये सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती है। ओके, तो कहाँ से डेटा आता है? जो सेकेंडरी मेमोरी है, पहले प्राइमरी मेमोरी में डेटा जाता है, डेटा कॉपी होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद ये एरो इस तरह से सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में डेटा कॉपी हो जाएगा, प्राइमरी मेमोरी से आपके सीपीयू में डेटा पहुंच जाता है। इस तरह से सेकेंडरी मेमोरी का डेटा वर्क कर रहा है। अब देखो सेकेंडरी मेमोरी जो है ये इनएक्सपेंसिव होते हैं और इनकी और एक क्वालिटी है कि ये लार्ज डेटा स्टोर कर सकते हैं। हमने देखा प्राइमरी मेमोरी में, रैम रोम में हम उतना डेटा को सेव नहीं करते हैं। और ये भी देखा हमने रैम इज ए वोलाटाइल मेमोरी। उसके बाद रोम हमने देखा नॉन वोलाटाइल है। रैम के आगे आप उसके बाद हमने देखा सेकेंडरी मेमोरी जो है, सेकेंडरी मेमोरी भी आपका नॉन वोलाटाइल इन नेचर है। क्या मतलब अगर पावर कट भी जाए, पावर सप्लाई ऑफ भी हो जाए, तब भी डेटा यहाँ से नहीं चला जाता है। डेटा यहाँ पे ही होता है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी में ही सेव होता है। ओके, सो वोलाटाइल, नो नीड ऑफ कांस्टेंट पावर सप्लाई की भी ज़रूरत नहीं होती है इसको। और सीपीयू कैन डायरेक्टली एक्सेस द सेकेंडरी मेमोरी। हाँ सॉरी, सीपीयू कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस, ये बात याद रखेंगे आप लोग, यहाँ पे कैन नहीं है। सीपीयू कैन नॉट एक्सेस डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी, बल्कि कहाँ जाता है? पहले सेकेंडरी मेमोरी में डेटा ट्रांसफ़र होता है, कॉपी होता है, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी में और उसके बाद सीपीयू में डेटा चला जाता है। एग्जाम्पल्स क्या है सेकेंडरी मेमोरी की? एग्जाम्पल्स आपका हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी डिस्क, मेमोरी कार्ड, ठीक है ना, सीडी, कंपैक्ट डिस्क जिसको बोलते हैं। इन सब चीज़ों को नीचे हम आराम से डिस्कस कर लेंगे, एक एक चीज़ को हम डिस्कस कर लेंगे। डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें जो है आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आती है। अब देखो यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। अब यहाँ में आस्ता आस्ता आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझा दूंगा। ये आप लोगों का थोड़ा रिवीजन था, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर पे बता दिया था। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है। अब देखो सेकेंडरी मेमोरी में, पहले ही मैंने बताया आपको ब्रॉडली दो टाइप्स मिलेंगे सेकेंडरी मेमोरी में। एक सीक्वेंशियल एक्सेस जहाँ पे सीक्वेंस वाइज डेटा एक्सेस होता है, और डायरेक्ट एक्सेस जहाँ पे आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो चीज़ों को, जो भी आपको चाहिए वहाँ पे आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। सीक्वेंशियल एक्सेस की बात कर लेंगे तो इसमें किस टाइप की स्टोरेज आती है? बेस्ट एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप। आप सब ने देखा होगा जो कैसेट्स होते थे, ठीक है ना, पहले ज़माने में जो कैसेट्स होते थे, पहले क्या मतलब अब भी थोड़ा यूज़ में आते हैं, लेकिन 90s में बहुत सारे ये चल रहे थे मैग्नेटिक टेप। इस पे क्या वो फिल्म लगी होती थी, प्लास्टिक फिल्म्स लगी होती थी, रील्स लगी होती थी, और ये मैग्नेटिक की बनी हुई होती थी। मैग्नेटिज्म था इन रील्स में, ठीक है ना। तो उन कैसेट को आप यूँ बता सकते हो कि वो मैग्नेटिक टेप थे, ठीक है ना, मैग्नेटिक टेप। और उनमें क्या कर सकते थे हम डायरेक्ट एक्सेस वहाँ पे नहीं कर सकते थे। हम वेट करते थे एक सॉन्ग कब ख़त्म होगा, फिर नेक्स्ट सॉन्ग आ जाता था, यानी कि सीक्वेंस वाइज काम होता था वहाँ पे, ठीक है ना। तो मेड अप ऑफ प्लास्टिक फिल्म टाइप मटेरियल। और अगर उन कैसेट्स की बात कर और उन फिल्म्स की बात कर ले, ठीक है ना, मैग्नेटिक टेप की अगर उन बात कर लेंगे, उनका साइज जो होता था वो 1.25 mm to 25 mm वाइड, ब्रेडेथ में इतना साइज था, और लेंथ में 500 to 1200 लॉन्ग, ठीक है। इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं भी क्वेश्चन आएगा इसलिए मैंने साइज भी यहाँ पे मेंशन किया। और एक एडवांटेज इन सीक्वेंशियल एक्सेस या मैग्नेटिक टेप का क्या था कि ये डेटा को होल्ड कर सकते थे, मैक्सिमम डेटा को होल्ड कर सकते थे, यानी कि बहुत सारी इनमें स्टोरेज कैपेसिटी थी। और जनरली ये यूज़ होते थे, यूजुअली यूज टू बैकअप डेटा। कौन से डेटा को? वो डेटा जो फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होता था। उन चीज़ों को सेव कहाँ पे रखा जाता था? आपके मैग्नेटिक टेप पे। ये था मैग्नेटिक टेप के बारे में, यानी कि सीक्वेंशियल एक्सेस में सिर्फ आपको मैग्नेटिक टेप ही मिलेंगे। अब देखेंगे डायरेक्ट एक्सेस में, जो आज भी हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर जो यूज़ होता है, इस पे आपको मैग्नेटिक डिस्क मिलेंगे। मैग्नेटिक डिस्क याद रखिएगा, सीक्वेंशियल एक्सेस में मैग्नेटिक टेप देखा हमने। इन चीज़ों को या आप अच्छे से सीख लेंगे, अच्छे से लर्न कर लेंगे, कन्फ्यूजन मत करो। मैग्नेटिक यहाँ पे भी वहाँ पे भी, लेकिन सीक्वेंशियल एक्सेस में मैग्नेटिक टेप आएगा, और मैग्नेटिक डिस्क में आपका हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क आएगा, ठीक है ना।
पहले इनमें देखेंगे क्या क्या कौन कौन से ड्राइवर्स आते हैं, कौन कौन से डिस्क्स आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। मैग्नेटिक डिस्क, और एक बात, मैग्नेटिक टेप प्लस मैग्नेटिक डिस्क को मिला के आप मैग्नेटिक स्टोरेज भी बोल सकते हो, मैग्नेटिक स्टोरेज। इस बात को याद रखें, नोट्स पे मैंने ऐड नहीं किया, अपने नोट्स पे आप ऐड कर सकते हो। मैग्नेटिक टेप प्लस मैग्नेटिक डिस्क इज इक्वल टू मैग्नेटिक स्टोरेज, ठीक है ना। दोनों को मिला के मैग्नेटिक स्टोरेज भी बोलते हैं। इनमें मैग्नेटिज्म होता है, मैग्नेटिक डोमेन होता है। अब देखो मैग्नेटिक डिस्क पे क्या आएगा, आपका हार्ड डिस्क ड्राइव आता है और फ्लॉपी ड्राइव आता है, ठीक है ना। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क पे, ऑप्टिकल डिस्क में आप देखोगे आपका सीडी है, डीवीडी है और ब्लू रे डिस्क होता है, बीआरडी जिसको बोलता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, सॉलिड स्टेट स्टोरेज, इस पे भी आप अपने पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी जो भी है उन चीज़ों को आप देख लोगे, ठीक है ना। चलिए हार्ड डिस्क, अब हम इनको सीक्वेंस वाइज डिस्कस कर लेंगे। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव या हार्ड डिस्क क्या होता है, ये नॉन वोलाटाइल है। हमने पहले ही बताया कि जो भी सेकेंडरी मेमोरी है वो नॉन वोलाटाइल है एंड रैंडम एक्सेस डिजिटल स्टोरेज डेटा, ठीक है। HDD, hard disk drive, is a data storage device used for storing and retrieving digital information using rotating disk, जिसको प्लेटर्स भी बोलते हैं, प्लेटर भी बोलते हैं हम, कोटेड मैग्नेटिक मटेरियल। समझ नहीं आया कोई बात नहीं, नीचे मैंने इसकी डायग्राम भी बताई है आप लोगों को, वहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर लूँगा। ऑल प्रोग्राम्स ऑफ ए कंप्यूटर आर इंस्टॉल्ड इन हार्ड डिस्क। चलिए अब ये मैंने खुद से बनाया, इसके बाद मैं आपको इसकी फ़ोटो भी दिखाऊंगा। देखो कैसा होता है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव। इस पे एक जो होता है प्लेटर बोलते हैं इसको, ये जो गोल है, सर्कल है, सर्कल शेप है, राउंड सर्कल शेप है, ठीक है ना, इसको हम प्लेटर बोलते हैं, ठीक है ना। इस पे स्पिंडल होता है, ठीक है, स्पिंडल। उसके बाद मेन जो है यहाँ पे आप देखोगे एक हेड होता है, रीड राइट हेड बोलते हैं इसको, यानी कि यही डेटा को रीड और राइट करता है। कौन? यही हेड जो है डेटा को रीड एंड राइट करता है। और वो डेटा कहाँ पे होता है? वो डेटा यहाँ पे होता है, ठीक है। और इसको सपोर्ट करता है, इसको हैंडल करता है आपका हेड आर्म। किसको? आपके रीड राइट हेड को, ओके। चलिए और एक बात आप याद रखेंगे, सेक्टर्स एंड ट्रैक्स क्या होते हैं। इसी प्लेटर में आप देखोगे सेक्टर होता है और ट्रैक होता है। ये क्या होता है? एक्चुअली आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है, इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन बैंड्स एंड ईच बैंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ट्रैक। देखिए यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है। सपोज आपका ये एक बैंड है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक सेकंड आपको यहाँ पे समझाता हूँ मैं। ये मैंने एक बैंड बना दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका डेटा स्टोर होगा। ये दूसरा बैंड, ये देखिए जो आपका सेक्टर होता है, सपोज दिस इज योर सेक्टर। सेक्टर ट्रैक आपका बहुत सारे सेक्टर्स ट्रैक बनाते हैं, या यूँ कहे ये जो ये मैंने बनाया यहाँ पे ये सेक्टर है। जब यहाँ पूरे आपके इस बैंड में इंफॉर्मेशन होगी, बहुत सारे सेक्टर्स जब मिलेंगे तो तब जाके एक ट्रैक बन जाता है, तब जाके एक ट्रैक बन जाता है। क्लियर? नहीं बात आई समझ में? फिर से समझाता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए सेक्टर ट्रैक क्या होता है? बहुत सारे सेक्टर्स मिलके ट्रैक बनाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे सेक्टर्स मिलके ट्रैक बनाते हैं। ट्रैक क्या होता है? यहाँ से एक छोटा सा हम बोलेंगे पार्ट, ठीक है ना, एक छोटा सा पार्ट, इसको हम ट्रैक सेक्टर बोलते हैं। और बहुत सारे सेक्टर्स मिलके ट्रैक बनाते हैं। चलिए फिर आगे आपको मैं हार्ड डिस्क भी दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने डायग्राम अटैच की है इसकी। हाँ, ये आपका हार्ड डिस्क है, बिल्कुल जी हाँ, ये आपका हार्ड डिस्क है। ये आपका प्लेटर है, ये आपका स्पिंडल है, और ये रीड राइट हेड होता है, ठीक है ना। और ये हेड आर्म होता है, रीड राइट हेड होता है, और यही डेटा को एक्सेस करता है। क्योंकि जब भी आपका सेक्टर या ट्रैक यहाँ पहुँचता है, जो भी रिक्वायर्ड डेटा होता है जब यहाँ पे पहुँच जाएगा इस रीड राइट हेड के पास, तब ही जाके ये हेड इसको रीड राइट कर सकता है। ओके क्लियर? चलिए
अब फ्लॉपी डिस्क की बात कर लेंगे। इसको डेस्क टी भी बोला जाता है, डेस्क टी, ठीक है, डेस्क टी भी बोला जाता है। और एक बात, आपका जो हार्ड डिस्क होता है वो फिक्स्ड होता है, वो फिक्स्ड होता है, नॉन रिमूवेबल होता है। फ्लॉपी डिस्क की बात कर लेंगे, ये रिमूवेबल डिस्क होता है। फ्लॉपी डिस्क इज रिमूवेबल फ्रॉम द ड्राइव। ओके, इसकी साइज भी, मतलब ये भी मैं भी आपके एग्जाम में आ सकता है, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप याद रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। अवेलेबल इन 3 साइजेस, 8 इंच, 5, 1, 4, ठीक है ना, 3:1/4, जो भी है, इन साइजेस को आप याद रखोगे तो ठीक है, नहीं रखोगे तो भी ठीक है, मैं भी क्वेश्चन वहाँ से आ सकता है। तो ये क्या करता है फ्लॉपी डिस्क, ये स्टोर करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा देन आपका HDD से, आपका हार्ड डिस्क से ये थोड़ा इसकी स्टोरेज कम होती है, ठीक है, और स्लोअर होता है, प्रोसेसिंग थोड़ा स्लो करता है। इसमें भी मैग्नेटिक स्टोरेज का मीडियम होता है। अब अगर आपको क्वेश्चन आएगा मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम किन किन सेकेंडरी मेमोरीज में पाया जाता है, एक तो मैग्नेटिक टेप पे पाया जाता है, आपके HDD में पाया जाता है, और फ्लॉपी डिस्क में आपका मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम पाया जाता है। फ्लॉपी डिस्क्स आर रीड फ्रॉम एंड रिटन टू बाय ए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ओके, ये आपका अब फ्लॉपी डिस्क कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे ये इमेज नहीं आई, सॉरी, यहाँ पे ये आपका फ्लॉपी डिस्क है। ओके, ये आपका फ्लॉपी डिस्क है। अब देखेंगे हम ऑप्टिकल डिस्क, यानी कि मैग्नेटिक डिस्क हमने देखे, ठीक है, अब ऑप्टिकल डिस्क की बात कर लेंगे। ऑप्टिकल डिस्क में आपका CD आएगा, DVD आएगा, ठीक है ना। CD या कॉम्पैक्ट डिस्क, पहले इसको हम जान लेंगे। इसको डेवलप किया था फिलिप्स एंड सोनी ने, ठीक है ना, रिलीज इन 1982, और इसका नाम रखा था डिजिटल ऑडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। मोस्ट पॉपुलर एंड लीस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखो, पहले ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, क्योंकि मैग्नेटिक डिस्क हमने खत्म किया। अब ऑप्टिकल डिस्क में आप CD DVD जो पढ़ लोगे, उस पे ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, ऑप्टिकल लेजर से काम होता है, एनी स्टोरेज टाइप in which data is read and write with the help of laser या with laser, उसको हम ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं। और उनमें से हमने देखा जो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, CD जो होता है, मोस्ट पॉपुलर होता है और लीस्ट एक्सपेंसिव ऑप्टिकल डिस्क है। ओके, CD और कैटेगराइज्ड या कॉम्पैक्ट डिस्क, इसकी 3 कैटेगरी है, ठीक है ना। एक वो CD जिसको CD-ROM बोला जाता है, रीड ऑनली मेमोरी, इसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो, ये आपको प्राइमरी मेमोरी में भी मैंने आपको समझाया है। ओके, इसको हम ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, इरेज नहीं कर सकते, किसको, जो CD-ROM होता है। उसके बाद आप देख लोगे CD और रिकॉर्डेबल, ये रिकॉर्ड हो सकता है, इसको हम राइट कर सकते हैं, रीड तो बहुत बार कर सकते हैं, लेकिन इसको हम रिकॉर्ड, इसको हम राइट सिर्फ एक बार कर सकते हैं, किसको, आपके CD-R को, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल जो होता है, इट कैन बी रिकॉर्डेड वंस एंड रीड मल्टीपल टाइम्स, इसको WORM भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट आप देख लोगे CD-RW, रीराइटेबल, ठीक है, इट इज़ नॉट रीड राइट। यहाँ पे मुझे भी कंफ्यूजन था इसका, ये रीड राइट नहीं है, ये आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल है। अक्सर जल्दी में हमें जल्दी जब होती है तब हम गलत कर जाते हैं, हम इसको रीड राइट समझते हैं, नहीं, इट इज़ रीराइटेबल, ठीक है, मतलब इसको रीराइट कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स हम रीराइट कर सकते हैं। सो इट इज़ इरेजेबल, ठीक है, इसको इरेज कर सकते हैं, इरेजेबल डिस्क, ठीक है, एंड कैन बी रीयूज्ड। Erasable disk that can be reused. Data on CD-RW या rewritable, ठीक है, disk can be erased and रिकॉर्डेड ओवर द न्यूमरस टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स हम इसको रिकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, किस वाले, CD-RW में, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल में। और जो आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है, ओनली 1 टाइम रिकॉर्ड कर सकते हैं हम उस पर, उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब बाकी चीज़ें आप लोगों के लिए बिल्कुल ईजी बन जाएंगे, बस सिंपली यही कैटेगरी आपको, बाकी चीज़ों में भी आप देखोगे DVD-ROM, DVD रिकॉर्डेबल, DVD रीराइटेबल। ओके, चलिए, DVD फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो, इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोला जाता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोला जाता
जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज, याद रखना, SDD, सुपर डेंसिटी डिस्क भी इसको बोला जाता है। किसको? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क को। ओके, अब इसकी देखो, DVD ऑफर्स हायर स्टोरेज कैपेसिटी देन CDs। ओके, CDs से ये थोड़ा इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। लास्ट पे हम हायरार्की ऑफ मेमोरी भी पढ़ लेंगे आज, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। इसकी भी यही टाइप्स है। DVD रोम मतलब वैसा DVD जहाँ पे हम राइट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं। उसके बाद DVD रिकॉर्डेबल DVD, और जहाँ पे एक टाइम हम रिकॉर्ड कर सकते हैं DVD पे, उसके बाद हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते या राइट नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हैं। उसके बाद DVD RW, न्यूमरस टाइम्स हम इस पे राइट कर सकते हैं। इरेजेबल होता है ये भी DVD RW। ओके, उसके बाद BRD, ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क कैन स्टोर डेटा 5 टाइम्स, यानी कि इसकी स्टोरेज इससे भी ज़्यादा है, DVD से भी ज़्यादा है। ओके, सो BRD, इसके भी यही टाइप्स, यहाँ पे आपको ये सेम मिलेगा। BRD रोम, ठीक है ना, यही टाइप्स है इसके भी। रीड ऑनली मेमोरी, BRD ब्लू रे डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। उसके बाद आप देख लोगे BRD रिकॉर्डेबल, रीराइटेबल, यही 3 कैटेगरीज। मैंने बोला आपको कि आप एक समझोगे, आपको तीनों ये अच्छे से समझ आ जाएंगे। उसके बाद तो ऑप्टिकल मेमोरी भी हमने पढ़ा, ऑप्टिकल डिस्क भी हमने पढ़े, जहाँ पे CD, DVD और BRD हमने देखा, ठीक है ना। इनको ऑप्टिकल डिस्क भी बोलते हैं, तो ऑप्टिकल डिस्क की कैटेगरी पे ये आएंगे। मैग्नेटिक डिस्क भी हमने देखा, और अब देख लेंगे हम जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज होती है, ठीक है। तो इसको मैंने ऊपर ही फ्लो चार्ट पे ही समझाया है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, इसको सॉलिड स्टेट स्टोरेज भी बोलते हैं। इस पे मेनली एक चीज़ आपको याद रखना है, स्टोरेज डिवाइसेस बिल्ट यूजिंग सिलिकॉन माइक्रोचिप, ठीक है। बेस स्टोरेज आर्किटेक्चर, इस पे माइक्रोचिप लगी होती है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज में। जैसे आपका मेमोरी कार्ड है, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव है, इन सब चीज़ों में आप माइक्रोचिप देखोगे सिलिकॉन की। ओके, क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, आज इन्हीं का यूज़ करते हैं हम ज़्यादातर। ओके, अब देखो आप यूनिट्स ऑफ मेमोरी मेजरमेंट्स। 1 बिट किसके बराबर होता है? 1 बिट या 0 के बराबर होता है या 1 के बराबर होता है, यानी कि बाइनरी डिजिट के बराबर होता है। हमारे पास जो बाइनरी डिजिट है वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है, और इस एक को या 0 को या 1 को हम बिट बोलते हैं, ठीक है। सो 1 बिट इज बाइनरी डिजिट, चाहे 0 हो चाहे 1 हो, उसको हम 1 बिट बोलते हैं। 2 बिट्स मिला के 1 क्रैम्प बनाते हैं, ठीक है ना। इसको हाफ ऑफ निबल भी बोलते हैं या क्वार्टर बाइट भी बोलते हैं। 8 बिट्स जब मिलते हैं 1 बाइट बन जाता है। 8 बिट्स 1 बाइट। ओके, जब 1024 बाइट्स मिल जाते हैं, 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 KB, 1024 किलो बाइट इज इक्वल टू 1 AB। ये भी मैंने साथ में लिखा है आप लोगों को, कभी कभार यहाँ पे भी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है 2^10, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी आप देख लेंगे, ये खुद से भी आप कर सकते हो। तो चलिए, 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट। ओके, 1024 टेराबाइट 1 पेटाबाइट, 1024 PB इज इक्वल टू 1 एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट जीटाबाइट के बराबर होता है, 1 जीटाबाइट के बराबर। और जब 1024 जीटाबाइट मिल जाता है 1 योटाबाइट बनाते हैं। इसी तरह ऐसे ब्रोनोबाइट बन जाता है 1024 YB इज इक्वल टू 1 BB, और 1024 BB इज इक्वल टू 1 GB 1 जियोबाइट, ठीक है ना। चलिए, तो ए बाइट कैन रिप्रेजेंट 256, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपको ऐसे ही याद रखना है। ए बाइट कैन रिप्रेजेंट 256 या 0 to 255 और 2^8 डिस्टिंक्ट वैल्यूज। ओके, अब देखो मेमोरी हायरार्की साइज के हिसाब से और आपकी स्पीड के हिसाब से क्या ऑर्डर रहता है। अगर हम साइज की बात कर लेंगे, सबसे पहले हमने देखा था रजिस्टर्स, उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी, उसके बाद क्या देखा हमने, मैग्नेटिक डिस्क देखा, उसके बाद क्या देखा हमने, ऑप्टिकल डिस्क देखा, और उसके बाद क्या देखा हमने, मैग्नेटिक टेप देखा। इन सब चीज़ों का जब ऑर्डर देख लेंगे, हम साइज देख लेंगे, हमें पता है सबसे छोटा साइज रजिस्टर्स जो होते हैं, जो CPU के साथ, रजिस्टर मेमोरी कौन सी होती है, जो CPU के साथ अटैच होती
होती है रजिस्टर मेमोरी, ठीक है ना, वो सबसे लोवेस्ट होती है, और सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट होती है वो आपका मैग्नेटिक टेप होता है। ओके, साइज, स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है ना। तो देखिए यही आर्डर है, रजिस्टर्स, उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद मैन मेमोरी। साइज की बात कर रहा हूँ मैं इंक्रीजिंग आर्डर में, ठीक है ना। पहले रजिस्टर्स, उससे बड़ी थोड़ा कैश मेमोरी, उससे बड़ी थोड़ा मैन मेमोरी, फिर मैग्नेटिक डिस्क की बात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क के बाद आपका मैग्नेटिक टेप। ये आपका साइज का ऑर्डर था। ओके, ये साइज का ऑर्डर है। अब हम स्पीड का ऑर्डर देख लेंगे, लोवेस्ट टू हाईएस्ट। यहां से अगर हम स्टार्ट कर लेंगे स्पीड, सबसे कम स्पीड मैग्नेटिक टेप की, उससे थोड़ा ज़्यादा स्पीड ऑप्टिकल डिस्क की, उसके ज़्यादा स्पीड थोड़ा मैग्नेटिक टेप की, मैन मेमोरी, उसके बाद कैश मेमोरी। तो यानी यू सबसे फास्टर जो है आपकी रजिस्टर मेमोरी है। रजिस्टर मेमोरी इज़ द फास्टर एंड द इसको क्या बोले, स्लोवर मेमोरी जो होती है वो आपकी मैग्नेटिक टैप मेमोरी है। ओके, आई होप आप लोगों को ये आपका आज का लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इस हिसाब से आपका मेमोरी वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी आपका सारा खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे सॉफ्टवेयर्स पे इंशाल्लाह, ठीक है ना। सो आप इसी तरह पढ़ते रहेंगे आगे, जहाँ पे भी डाउट होगा मुझे बता देंगे। बहुत ही इजी था, मैंने थोड़ा डिटेल में बना दिया है इस टॉपिक को, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है कि इतना डीप भी एसएसबी जा सकती है। बट हमें प्रिपेयर रहना है, ठीक है, वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहना है। क्या पता क्वेश्चन कहाँ से भी आ सकता है, कहीं से भी। इसके बाद आप खुद से भी क्वेश्चन कर लेंगे घर में, तब जाके आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।